राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता ही होगा कि 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करती हैं, व्रत और पूजन भी करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी सरल विधि। तो सबसे पहले जहां हम पूजा करेंगे उस जगह को हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद उस जगह पर एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इस तरह से हम चौकी तैयार कर लेंगे। अगर आपके यहाँ पाटा रखा जाता है तो आप पाटा भी रख सकते हैं। जैसे राजस्थान में तो पाटा ही रखा जाता है। पाटे पे लाल कपड़ा बिछा लेंगे, उसके ऊपर थोड़े से अनाज का आसन रखेंगे। उसके बाद आप अनाज में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे चावल, बाजरा, कोई भी, लेकिन गेहूँ होगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़े से अनाज रखकर पाटे पर उसके बाद हम करवा चौथ माता की फ़ोटो, तस्वीर या कैलेंडर जो भी आपके पास उपलब्ध है वो विराजमान करेंगे। और उसके पास ही छोटे से गणेश जी रख देंगे। गणेश जी की फ़ोटो हो या फिर आपके पास छोटी सी मूर्ति हो या फिर मिट्टी के गणेश जी हों तो आप रख सकते हैं। आप ये याद रखेंगे कि पूजन करेंगे तो पूजन से पहले मेहंदी लगा लें। पूरे 16 श्रृंगार करके आपने जो शादी की चुनरी है या पीलिया है वह ओढ़ के हम पूजा करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। संपूर्ण विधि हम इसमें बताएंगे आपको। इसके बाद कलश स्थापना करेंगे। अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता है तो आप कलश रख लीजिएगा। हमारे यहाँ राजस्थान में तो पानी का लोटा भर के रखा जाता है तो वो रख लेते हैं। उसके लिए चावल की थोड़ी सी डेहरी लगा देंगे। उसके ऊपर पानी का लोटा रखेंगे। लोटे के अंदर हम जल भर लेंगे कंठ तक। शुद्ध जल हमको भरना है। लोटे के जल में आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं, अगर आपके यहाँ डालते हैं तो। आप चाहें तो लोटे के ऊपर आम के पत्ते सजा सकते हैं। आम के पत्ते सजाने के बाद लोटे के ऊपर हम एक कटोरी गेहूं की रख देंगे। जो भी अनाज आपके पास हो वो रख देंगे। इस गेहूं की कटोरी के ऊपर ही आप घी का दीपक रख देंगे, अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो। उसी के पास आपने थोड़े से गेहूं रखकर गणेश जी तो विराजमान कर ही दिए हैं। अब हम एक मिट्टी का करवा लेंगे जो हमारे यहाँ रखा जाता है। मिट्टी के करवे में आप चावल, मूंग के दाने या सिर्फ चावल भी भर के रख सकते हैं। मिट्टी के करवे के मोली बांध देंगे, फिर टीका निकाल देंगे। इसके बाद एक करवा मीठा लेना है। खांड का जो करवा होता है जो हम लेते हैं, यह करवा पार्वती माता के नाम से होता है। इसके भी हम मोली बांध लेंगे। लोटे के, मिट्टी के करवे के और मीठे करवे के, हम तीनों के ही मोली बांध लेंगे। मीठे करवे के अंदर चावल, मूंग के दाने या खील पत्ता से भी भर सकते हैं और 1 रुपया रख देते हैं। इसके बाद इस करवे को हम करवा चौथ माता के पास मुँह करके रख देंगे। इसके बाद सारा सामान व्यवस्थित रखने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। इसके लिए चौथ माता की छोटी सी फ़ोटो जो हमारे पास होती है चांदी की, वो और चोपड़ा रख लेंगे वहीं पर। अब थोड़े से जल के छींटे लेकर हम उनको स्नान करा देंगे और फिर दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे कि हे करवा चौथ माता, आज मैंने आपका व्रत किया है। मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे पति की लंबी उम्र प्रदान करना। इस तरह से हम व्रत पूजा का संकल्प लेंगे। फिर हम स्नान तो पहले करा ही दिए थे। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को कलावा समर्पित करेंगे। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांध लिया था। इसके बाद करवा चौथ माता की तस्वीर या मूर्ति को हम लाल चुनरी उड़ा देंगे। फिर हम सभी को रोली से तिलक करेंगे, चावल चढ़ाएंगे। फिर हम करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे, वहीं रख देंगे। अगर 16 श्रृंगार नहीं है तो जितनी सामग्री आपसे बन पड़ती है उतनी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़रूर रखिएगा। कम से कम 2 चीज़ें सुहाग की तो ज़रूर रखिएगा। ब्लाउज पीस या मेहंदी की कीप भी रख सकते हैं। फिर हम मीठा भोग समर्पित करेंगे। आप एक कटोरी में चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं या पतासा या फिर कोई मिठाई जो आपके पास है, कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ दिन में पूजा होती है तो दिन में, नहीं तो दोपहर, कई जगह तो रात में पूजा की जाती है या शाम में भी की जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में दोपहर में ही व्रत कथा सुनी जाती है।
करवा चौथ माता के पाटे पर आपको भोग में ऋतु फल जरूर समर्पित करना है। सिंगाड़ा मिल जाता है तो जरूर समर्पित कीजिएगा, यह बहुत ही शुभ फल माना जाता है। उसके बाद हम करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे और हाथ में आंखें ले लेंगे। कथा सुनने के बाद आंखें हम हमारे पल्ले में या साड़ी के कोने में बांध लेंगे और फिर विनायक जी की कहानी के लिए आंखें दूसरे लेंगे। उसके बाद व्रत कथा सुनने के बाद चंद्र दर्शन करने के बाद हम बायना भी निकालते हैं। बायने में आप चाहें तो साड़ी और श्रृंगार का सामान और पैसे जरूर रखना, आप चाहें तो सूट भी रख सकते हैं। और करवा चौथ की व्रत कथा हमारे चैनल पर पहले से आ चुकी है, तो आप वहां जाकर करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुनिएगा। याद रखिएगा, जो हमने कहानी सुनते समय गेहूं के दाने लिए थे वो हमको साइड में रख लेने हैं, वही हम रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय वहाँ हमारे पास होने चाहिए, इसलिए आप पहले से ही अलग रख लीजिएगा। और आपके पास जो छलनी है और प्लेट है वो भी आप चौकी के पास ही रख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ छलनी में चांद देखा जाता है तो। इसके बाद आपको पता ही है कि हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे और फिर हम आरती करेंगे। पार्वती माता की आरती सुनी जाती है। पार्वती माता करवा चौथ माता का ही स्वरूप होता है। अगर आपको पार्वती माता की आरती या करवा चौथ माता की आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 5 या 7 बार इस तरह से आप क्लॉकवाइज जब दिए को घुमाते हैं तो इसका मतलब आरती का स्वरूप ही मानते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद बायना तो निकालते ही हैं। कई जगह तो व्रत कथा सुनने के बाद ही बायना निकाल देते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में चंद्र दर्शन करने के बाद पूरी पूजा हो जाने के बाद ही बायना निकालते हैं, खाना खाने से पहले। बायना निकालने के लिए पल्लू को हाथ में लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे और जो भी हमने साड़ी या सूट रखा है इसके ऊपर से 2 बार इस जल को वार कर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से बायना निकाला जाता है। बायना निकालने के बाद कुछ लोगों के यहाँ पर करवा फेरा जाता है। अगर आप अकेले हैं और आपके यहाँ पर करवा फेरा जाता है तो आप पार्वती माता यानी कि करवा चौथ माता के साथ करवा फेर सकते हैं। दोनों करवे इस तरह से हम एक दूसरे की तरफ फेर सकते हैं। जो मीठा करवाता है वो पार्वती माता का होता है और मीठा करवा मिट्टी का करवा होता है जो हमारा होता है। इसमें मीठे करवे और मिट्टी के करवे की जगह आपस में बदल दी जाती है। अगर आपके यहाँ यह नहीं किया जाता तो आप मत करिएगा। इस तरह से करवा चौथ की जो पूजा विधि है वह संपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनने के लिए जो हमने जौ के दाने लिए थे वो और जो पानी हमने लोटा भरा था वो हम सूर्य देवता को समर्पित कर देंगे। इसलिए कहानी सुना हुआ जल हम सूर्य देवता को अर्घ देते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद जो बायने का सामान हमने निकाला है वो हम अपनी सासू जी को या किसी पंडिताइन को दे देंगे। इसके बाद जो बाकी सामान है वह हम चौकी पर ही रखे रहने देंगे। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तब मिट्टी का जो करवा हमने भरा है इस जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके ऊपर जो मिठाई हम चंद्रमा को जिमा देंगे और कहानी सुनने के लिए जो दाने लिए थे वो भी हमें सींचने के लिए चाहिए होंगे। इस तरह से हम करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत में कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। बिना व्रत कथा सुने यह व्रत पूर्ण नहीं होता, इसलिए करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुनिएगा जो कि हमारे चैनल पर आ चुकी है। और भी करवा चौथ से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आ चुके हैं, तो आप जाकर उनको ज़रूर देखिए। और आप सभी को करवा चौथ व्रत 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।